नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। महाभारत को पांचवा वेद कहा गया है। इसमें तत्कालीन भारत के आर्यवर्त का इतिहास बताया गया है। अपने आदर्श पात्रों के सहारे ये हमारे देश के जनजीवन को प्रभावित करता रहा है। इसमें सैकड़ों पात्र, स्थान, घटनाओं के बारे में वर्णन किया गया है। महाभारत में कई घटना, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है, चाहे वह कौरव हो, पांडव, कर्ण और कृष्ण हो, या शल्य, शिखंडी, कृपाचार्य या धृष्टद्युम्न हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं पर सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हैं। उस समय मौजूद थे परमाणु अस्त्र। मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में सप्तापिक पर्व के अध्याय में 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में 18 संख्या का मुख्य महत्व बताया गया है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। गीता में भी 18 अध्याय हैं। 18 दिन तक ही युद्ध चला। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अश्वनीय सेना थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अश्वनीय सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों हुआ था? कौरवों को कौन नहीं जानता। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा गया। कुरु वंश के होने के कारण ये कौरव कहलाए। सभी कौरवों में दुर्योधन सबसे बड़ा था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवास किया था, जिसके चलते युधिष्ठिर नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इस तरह कौरव 100 हो गए। गांधारी के वेदव्यास से पुत्रवती होने का वरदान प्राप्त किया था। गर्भधारण के पश्चात भी 2 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु गांधारी को कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इस पर क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्की का प्रहार किया, जिससे उसका गर्भ गिर गया। वेदव्यास ने इस घटना को तत्काल ही जान लिया। वे गांधारी के पास आकर बोले, गांधारी, तुम बहुत गलत किया है। मेरा दिया हुआ वर कभी मिथ्ये नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंड तैयार करवाओ और उसमें घी भरवा दो। वेदव्यास ने गांधारी के गर्भ से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के अंगूठे के स्वरूप के बराबर 100 टुकड़े हो गए। वेदव्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी ने बनवाए हुए 100 कुंडों में रखवा दिया और उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर अपने आश्रम चले गए। 2 वर्ष बाद सबसे पहले कुंड से दुर्योधन की उत्पत्ति हुई। फिर उन कुंडों से धृतराष्ट्र के शेष 99 पुत्र एवं दुशाला नामक एक कन्या का जन्म हुआ। महान योद्धा बाबरिक महान पांडव भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिल्यावती के पुत्र थे। कहीं कहीं पर मूरदैत्य की पुत्री कामकटटा के उधर से भी उनके जन्म होने की बात कही गई है। महाभारत का युद्ध जब तय हो गया तो बाबरिक ने भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा व्यक्त की और मां को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। बाबरिक अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए। बाबरिक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरव और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। ये जानकर भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में
उनके सामने उपस्थित होकर उसे दान में छलपूर्वक उनका शीश मांग लिया। बाबरिक ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखना चाहते हैं। तब कृष्ण ने उनकी बात स्वीकार कर ली। फाल्गुन मास की दशमी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर सबसे ऊंची जगह पर रख दिया ताकि वे महाभारत युद्ध देख सके। उनका सिर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर रख दिया गया जहां से बाबरिक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सकते थे। महाभारत के दौरान में राशियां नहीं हुआ करती थी। ज्योतिष 27 नक्षत्रों पर आधारित था, ना कि 12 राशियों पर। नक्षत्रों में पहले स्थान पर रोहिणी था, ना कि अश्विनी। जैसे जैसे समय गुजरा, विभिन्न सभ्यताओं ने ज्योतिष में प्रयोग किए और चंद्रमा और सूर्य के आधार पर राशियां बनाई और लोगों का भविष्य बताना शुरू किया, जबकि वेद और महाभारत में इस तरह की विद्या का कोई उल्लेख नहीं किया जाता। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, महाभारत को वेद व्यास ने लिखा है, लेकिन यह अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। कृष्णद्वैपायन से पहले 27 वेद व्यास हो चुके थे, जबकि वे खुद 28वें वेद व्यास थे। उनका नाम कृष्णद्वैपायन इसलिए रखा गया क्योंकि उनका रंग सांवला था, कृष्ण के जैसा, और वे एक द्वीप पर पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया। 3 चरणों में लिखी गई थी महाभारत। वेद व्यास की महाभारत 3 चरणों में लिखी गई है। पहले चरण में 8,800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1,00,000 श्लोक लिखे गए हैं। वेद व्यास की महाभारत के अलावा भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे की संस्कृत महाभारत सबसे पौराणिक मानी जाती है। अंग्रेजी में संपूर्ण महाभारत 2 बार अनुवादित की गई है। पहला अनुवाद 1883 से 1896 के बीच किसारी मोहन गांगुली ने किया था और दूसरा मनमथनाथ दत्त ने 1895 से 1905 के बीच 100 साल बाद डॉक्टर देवराय तीसरी बार संपूर्ण महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।